गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 के लिए पीरियोडिक टेस्ट 2 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 24-25 का। ठीक है, और इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि कैंसिल किए गए हैं, बाद में बताऊंगी। पहले शुरुआत करते हैं। फुल मार्क्स 40, टाइम 1.5 घंटा। निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कभी रहीम क्वार है, ये विचार नहीं। क्वार के महीने में गरजने वाले बादलों की तुलना किससे की है? निर्धन व्यक्ति से। मछली किसके प्रेम को भूल नहीं पाती? जल के। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित न रहकर उत्तर भारत में भी उपलब्ध है? रसम, बड़ा, सांभर, इडली, डोसा, ये सभी। तो कोई एक उत्तर करेक्ट देखकर खुश होकर उस पर टिक मार्क मत लगा देना। 3-4 उत्तर, ये सभी सारे भी हो सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आज नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है? ब्रेड। हमारे खान पान की नई संस्कृति में किसके लिए नए बीज मिल सकते हैं? राष्ट्रीय एकता के लिए। ग्वाला शब्द के उचित स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ग्वालिन, छोटी की मात्रा ल में। युवती शब्द से उचित पुल्लिंग शब्द क्या होगा? युवक। अरे वहाँ क्यों खड़ा है? वाक्य में कारक क्या है? संबोधन। उसका भाई अच्छा खिलाड़ी है, क्या होगा? संबंध कारक। उसका और उसके भाई के साथ संबंध है। पेड़ों पर चिड़िया के घोंसले है, अधिकरण कारक। अधिकरण बीज को बताता है, में और पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप से लिखिए। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह क्या कहलाता है? परोपकारी। सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा इकट्ठे किए धन का उपयोग किसके लिए करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। वृक्ष और सरोवर यानी तालाब की क्या विशेषता होती है? वे स्वयं अपने फल और जल न खाते हैं और न पीते हैं। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ? आज की युवा पीढ़ी। छोले कुलचे किस भारत के स्थानीय व्यंजन है? उत्तर भारत के। इसको एक बार देख लेना। नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले 2 शब्द लिखो। मक्खी, मछली, भेड़। ऐसे पदवाची शब्द लिखे जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में होता है। चील, कोयल, गिलहरी। आवट शब्द से अंत होने वाले 2 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। लिखावट, सजावट, बुनावट। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। विस्मय सूचक चिन्ह किस कारक में लगाया जाता है? संबोधन कारक में, लास्ट वाला कारक, 8 नंबर कारक। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थान विशेष के भोजन। खान पान में बदलाव के क्या क्या फायदे हैं? स्वाद का जायका बदलता है, विभिन्न व्यंजनों से परिचय बढ़ता है। धरती की सी रीत है, शीत, घाम और में जैसे पड़े सो रही सही रहे त्यों रही मीत है। धरती और मनुष्य का शरीर एक जैसा है, दुख या सुख से नहीं पड़ता है। धनवान की स्त्रीलिंग क्या होगा? धनवती। मोर का मोरनी। लेखक का लेखिका का लेखक। हलवाई का हलवाइन में छोटी ही होगा, देखना। हलवाई में बड़ी ही है, हलवाइन में छोटी ही है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्पर्शक लगाकर फिर से लिखिए। रमा ने खाना खाया, नहीं लगाओ। पेड़ से फल गिरे, से लगाओ। ठीक है। परीक्षा के निकट आने पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। इसको तो लिख ही लोगे। गृह कार्य न करने पर छात्र में अध्यापक के बीच संवाद लिखिए। अरे नालायक, गृह कार्य करके क्यों नहीं लाया? है ना, सर मैं भूल गया था, नींद आ रही थी, या मैं पार्टी में गया था, या मैं शादी में गया था। इस तरह से बहाने बना लेना। और जो मैंने वर्तनी का अभ्यास कराया, नहीं, हाँ, ठीक, कैसे हो? ठीक हूँ, हाँ, नहीं लाया, नहीं कर पाया, ये सब शब्दों का ध्यान रखना। अब आते हैं नंदिनी से। नंदिनी में यहाँ देखो चैतन्य महाप्रभु दूसरा चैप्टर दिया गया। अभी तुम्हारा तानसेन है, मीराबाई और तानसेन। मीरा किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के महाराजा रतन जी की पुत्री थी। मीरा का जन्म कब हुआ था? मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा भोज राज्य के साथ हुआ था। चैतन्य ने ये नहीं चाहिए, नीताई चैतन्य प्रभु ये भी नहीं चाहिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? बोलना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। मुफ्त में मैं आपकी इसकी मदद कर रही, इतनी मदद कर रही हूँ, तो मेरी भी थोड़ी मदद करो ना। नालायक को। बाय, टेक केयर, लव यू।